बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ खुशियों के राज में। आपकी मेज़बान डॉक्टर निघत महमूद आपके साथ रब्ता कर रही हैं। बहुत सारी खुशियाँ तो पहले ही आपकी ज़िंदगी में होंगी, मगर आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अल्लाह ने हम सबको एक सोशल एनिमल बना के भेजा है कि हमने दूसरों के साथ कैसे रहना है ज़िंदगी में, चाहे वो बड़े हों बूढ़े हों, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो बॉस और उसका कोवर्कर हो, कहीं भी किसी वक्त भी कैसे आपने दूसरों के साथ पेश आना है, उसके मुतल्लिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक देखिए होता है बिगिनिंग, शुरू, एक होता है जो लाइफ स्पैन होता है, एक होती है एंडिंग। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपने एक दूसरे के साथ कैसे खुश असलूबी के साथ रहना है, खुश इखलाक के साथ रहना है। पहला नंबर ये है कि आप दोस्ती करते हैं किसी के साथ। क्यों करते हैं दोस्ती? क्योंकि वो आपको अच्छे लगते हैं दिल से। जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। वो दिल से आपको अच्छे लगते हैं, आप उनकी तरफ खुद ही झुक जाते हैं, माइल हो जाते हैं, उनके साथ दोस्ती आपकी शुरू हो जाती है। अब जैसे किसी कमरे में जाइए, पार्टी हो रही है, तो कोई आपको दूर से बड़ा अच्छा लगेगा, आप उसी के पास जाके गप्पे मारने शुरू कर देते हैं। तो वो आपका एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, एक स्माइल के साथ ये सब हो जाता है। दूसरा स्टेज जो है इसका वो होता है बिल्डअप, कि आपने इसको आगे कैसे बढ़ाना है। इस दोस्ती को ऐसे बढ़ाना है कि इसमें ट्रस्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ इंसान रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर चीज़ बुरी भी लगी है ना तो उसको भूल जाए, माफ़ कर दे। तीसरा उसका स्टेज है कंटिन्यूएशन। मतलब है कि आगे जब ये दोस्ती बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कमिटमेंट होगी, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, तो फिर क्या होगा कि या तो ये आपकी शादीशुदा रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, या आपके ससुराल में आपके सास बहू या ससुर के साथ, या सारे बहन भाइयों के साथ, या स्टूडेंट्स के साथ, जो भी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, वो बहुत आगे बढ़ती हैं लाइफ में अगर आप उनको समझ के चलें, अकल से चलें और सोचें कि भाई फीलिंग्स मैंने दूसरे की भी अंडरस्टैंड करनी है कि वो कैसे फील कर रहा है, उसके साथ अच्छे तरह स्माइल करते रहें सारा वक्त। और फिर उसके बाद है जब ये कंटिन्यूएशन पे आता है तो फिर एक स्टेज आता है जब आपको बोरियत भी शुरू हो जाती है, बोर्डम। जब आपको एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती और आपका दिल उकता जाता है एक दूसरे से, यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड कि वो बस हाँ हो जाएगा, ये है वो है, ठीक है। नहीं, इस स्टेज में से जब आप गुजरते हैं तो आप एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और उसे कहते हैं टर्मिनेशन स्टेज, डिटीरिएशन स्टेज। कि पहले डिटीरिएशन होती है आपकी रिलेशनशिप, कमियां होती हैं उसमें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूरियां हो जाती हैं और आप एक दूसरे से हट जाते हैं पीछे। या तो वो आपकी किसी की डेथ हो जाएगी, उससे ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप, या फिर सेपरेशन या डिवोर्स हो जाती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे हो। फिर देखिए एक इनमें स्ट्रेसेस होते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में स्ट्रेसेस जो हैं वो क्या कहते हैं? स्ट्रेसेस वो कहते हैं कि आप एक दूसरे से गुस्सा ना करें। गुस्सा तो सभी को आता है, गुस्सा नहीं करना। आपने अपनी कमिटमेंट जो रखी है किसी पार्टनर के साथ वो रखनी है, उसमें बहुत प्यार डालना है। चाहे जितनी मतलब गुस्सा आए आपको, आपने सबको एक छोड़ देना है, माफ़ कर दें। अल्लाह भी कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं अच्छा लगता, तो आप वाई टेक दी एंगर आउट। किसी और पे एंगर, कहीं थक के हारे बाज़ार से आए, आके घर पे आप अपने या तो नौकर पे उतार रहे हैं गुस्सा, या बच्चों को झड़क रहे हैं, या आपस में मियाँ बीवी ऊंचा ऊंचा लड़ रहे हैं बच्चों के सामने। तो ये सारे स्ट्रेसेस लाइफ में नहीं लाने। एक तो गुस्सा हो गया, दूसरा जो है जी लॉस ऑफ कमिटमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, वो यहाँ गया, पता नहीं देर से आया, कहाँ फिर रहा था, मुझे तो अटेंशन दी नहीं उसने। ये लॉस ऑफ कमिटमेंट ख़त्म हो गई। लॉस ऑफ लव ख़त्म हो जाता है, यानी कि जितना प्यार होगा ज़िंदगी में, जितनी इमोशंस और फीलिंग्स लाएंगे आप उस रिलेशनशिप में, उतनी क्वालिटी आपकी लाइफ की भी अच्छी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है। एक नई स्टोरी अपने मुतल्लिक लिखनी है बाकायदा, कि मेरी लाइफ में क्या अच्छी बातें हैं और क्या उसमें मेरे में कमियां हैं। जहां आप फील करते हैं आप में कमी है, उसको आप बेहतर बनाएं, अपनी कमियों को, और दूसरे के साथ उसको
अंडरस्टैंडिंग, फेथ, करेज के साथ उसके साथ आगे बढ़ें। फिर कोई रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस होता है कि आपकी कमिटमेंट ख़त्म हो गई, या आपका एक होती है रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस ये होती है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई डू इट, ही हैज़ नॉट डन इट। रेजिस्टेंस होती है विच लीड्स टू रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट जो होती है वो होती है रिजेक्शन। ये 3 R's बड़े इंपॉर्टेंट हैं अपनी लाइफ में, इनसे दूर ही रखें, स्ट्रेस अपना दूर ही रखें, तो आपकी लाइफ बहुत खुश असलूबी से गुजर जाएगी, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको लाइफ में। फिर देखिए आगे अगर चलें तो आप देखें कि किस किस्म के होते हैं रिलेशनशिप वाले लोग। या तो ड्रीमर्स होते हैं या डूअर्स होते हैं। जो ड्रीमर्स होते हैं ना, वो बड़ी आसान ज़िंदगी से गुजरते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, खुशियाँ होते हैं, उनके लिए सब आसानियाँ पैदा हो जाती हैं खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से। मगर कोई होते हैं जो बहुत एनालाइज करते हैं, नहीं ये नहीं होगा, ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, ये नहीं होगा बस ऐसा ही होगा, कंट्रोलिंग फ्रीक्स होती हैं उनमें कि जो मैंने कह दिया बस वही सही है। भाई तुम लेट गो करो, छोड़ दो उन चीज़ों को, एक नए एंगल से देखना सीखो कि अगर मैं लेट गो कर दूंगा तो क्या होगा। कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों पे, अपने काम पे ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो कोई तवज्जो अपने पार्टनर की तरफ नहीं देते, वो भी बहुत ज़्यादती है। तो हर चीज़ को बैलेंस के साथ लेके चलें, फोकस करें अपनी लाइफ में कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कहाँ वीक पॉइंट्स हैं मेरे। जो वीक पॉइंट्स हैं उनको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, पार्टनर को एक्सेप्ट करें जैसा वो है, जैसा भी वो है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, इसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, उसको भी तो मेरी ये बात नहीं अच्छी लगती होगी। इसी तरह ऑफिस में आपका होता है कि आपका एक बॉस होता है, एक आपके कोवर्कर्स हैं आपके साथ, आप सबके साथ सलाम अलैकुम करें, अस्सलाम अलैकुम करके एंटर करें ऑफिस, स्माइल करें सबकी तरफ, अच्छी तरह बातें करें, कोई बातें नहीं भी अच्छी लग रही कोई बात नहीं, और हेल्प आउट करें लोगों को। अगर वो पानी कोई मांग रहा है तो आप उठ के पानी पिला दीजिए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कमी तो नहीं आ जाएगी आपके स्टेटस में, बल्कि 2 नफल का सवाब मिल जाएगा। तो आपने हेल्प आउट करना है। फिर बॉस के साथ भी किस तरह आप जाते हैं, कैसे मिलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, एक अवेयरनेस के साथ, हमेशा चेहरा आगे करके, ऊपर आंखें देख के एक डिफरेंट एटीट्यूड लाएं लाइफ में। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो के साथ एटीट्यूड ना आए, आपकी एक सिंप्लिसिटी के साथ आए एटीट्यूड। ये कोई एटीट्यूड नहीं है उसमें बहुत ही अच्छापन फील हो, आपको अच्छा लगे कि आप दूसरों के साथ कैसे मुखातिब कर रहे हैं। हर चीज़ में साथ साथ लेके चलें सबको। आपने पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी तो आपके एनर्जी लेवल भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। दूसरे को वाइब्स आ जाती हैं कि हम किस तरह पॉजिटिव रहें, ये अच्छा है हमारे साथ तो इसके साथ अच्छा टाइम गुजारें। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलूँगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रिलेशनशिप के हवाले से मैंने आपको बतानी है, वो उसे कहते हैं 3 गिफ्ट्स, यानी 3 तोहफे आप देंगे अपने पार्टनर को। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद अब मैंने आपसे कहा था भी मैं आपको 3 तोहफ़ों को मुतल्लिक बताती हूँ, मगर पहले हम ज़रा बच्चों पे भी बात कर लें। ठीक है, बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब बच्चों का ये है कि अगर बच्चे कोई ज़िद कर रहे हैं या आपका कहना नहीं मान रहे, और बिल्कुल नहीं मान रहे, और आपने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया है, टॉफ़ियाँ भी कह दी, कहा मैं मोटल में सैर कराने ले जाऊँगी, मगर वो बच्चा नहीं मान रहा या कहना नहीं मान रहा है, तो आपने बच्चा बन जाना है उनके साथ। यू हैव टू हैव द सेम रिलेशनशिप। आपने सोचना है मैं भी बच्चा हूँ। तो आप देखिए, आप तो यहाँ ऊपर हैं और बच्चा यहाँ पे छोटा सा बेचारा, तो आपने उसके लेवल पे आना है, आपने बैठ जाना है। जितनी आप वो बच्चा ऊंचा है उतना ही आपने बैठ जाना है उसके सामने, और उसको टच करना है, पहले प्यार करना है। क्या हाल है छोटू, ठीक हो तुम, जो भी नाम है उसका लेके उससे प्यार करें। जब प्यार करेंगे, टच करेंगे, तो उसको लगेगा कि अब हम दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत हो गई। आपको फीलिंग होगी, बच्चे को भी यही फीलिंग होगी कि अम्मा या अब्बा जो है वो मेरे साथ, या भाई या जो भी रिश्ता है आपका, वो हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत हो गई है और आप बहुत क्लोज आएंगे। और जैसे ही आप उसके साथ बैठेंगे उसके लेवल पे वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। ये बहुत ख्याल कीजिएगा, स्पेशली उनको, बच्चों को अगर आपने कोई पढ़ाना है,
जैसे स्टडीज़ में वीक हैं बच्चे, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप उस लेवल पे बैठ जाएं पहले उनके साथ और फिर उनको टच करें और कहें मैं तुम पे बहुत, मुझे वो है, इत्मीनान है, मुझे पता है कि तुम बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, जो तुम काम करते हो अच्छे तरीके से करते हो। और फिर उसके बाद आपने कहना है कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, तुम्हारा स्कूल में तुम बहुत अच्छे हो, टीचर्स बहुत प्यार करती हैं, ऐसे उसको पॉजिटिव फ्रेजेस कहने हैं आपने। उसके अलावा जब वो कार्टून देख रहा हो, स्पेशली जब वो कार्टून देख रहा है तो आप उसके साथ जाके सोफे पे बैठ जाइए और देखिए वो क्या टॉम एंड जेरी देख रहा है, जो कार्टून देख रहा है आप उसके साथ खूब खिलखिला के हंसें, जैसे वो हंस रहा है बिल्कुल उसी को कॉपी करें, उसी तरह हंसें, पॉपकॉर्न्स खाएं, मज़े करें, चिप्स खाएं, बिल्कुल बच्चा बन जाए उसके साथ। और फिर आराम से अपना एक बाजू डाल दें उसके गले में और उससे कहें हाँ भाई तुम्हें ये कार्टून कितना अच्छा लग रहा है ना, इसी तरह तुम्हें अपनी मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। अब आपने उसको लिंक कर दिया, एंकर कर दिया मैथ्स के साथ और कार्टून के साथ कि जब जब बेटा तुम्हें ये कार्टून अच्छा लगेगा उतना ही तुम्हें सुपर लगेगा मैथ्स। या आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकती हैं, उर्दू, साइंस, एनी सब्जेक्ट, कंप्यूटर्स, जो भी उस बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं। जितना भी बच्चा बड़ा है, बच्चे स्पेशली 10 इयर्स तक ना बड़ी बातें सुन लेते हैं। छोटे बच्चे, उनको नहीं पता चलता, उनकी असल में वाइब्स डाउन होती हैं, उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो उधर है, होता है सबकॉन्शियस लेवल में आप चीज़ें बातें डाल सकते हैं। तो आपने इस तरह बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत क्लोजनेस में लानी है, बच्चा बन जाएं, अपने आप को छोड़ दें, अपने बड़ेपन को छोड़ दें, जस्ट बिकम अ चाइल्ड, सिट विद देम। चाहे वो बैठे फर्श पे बैठ के खा रहे हैं तो आप भी उनके साथ बैठ जाइए और अपनी प्लेट उसी तरह की छोटी कार्टून वाली प्लेट ले लीजिए जैसे बच्चे की है, और आप कहें चलो भाई तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, और तो आपने भी जैसे बच्चे ज़िद करते हैं उसी तरह एक्टिंग भी करनी है। अगर बच्चा कह रहा है नहीं मामा मैंने ये नहीं खाना, आपने उसको कहना है मामा मैंने नहीं खाना, उसी तरह आपने उसके साथ टोन मिलानी है, आवाज़ मिलानी है। तो इसको रेपो बिल्डिंग भी करते हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिलेशनशिप बिल्डिंग में, वो है कि 3 तोहफे आप एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। अगर पार्टनर्स हैं, वैसे भी लाइफ में कोई भी पार्टनर, या तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, या जैसे आप किसी बड़े पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या ससुराल वालों के साथ, वो भी पेरेंट्स ही होते हैं, उनके साथ रह रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, या आप सिंगल हैं और आप एक हॉस्टल में रह रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, कोई भी जो हो, आपने क्या करना है। पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक दूसरे से बहुत प्यार करना है, बहुत 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 प्यार करना है। प्यार से ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, कितने चैलेंजेस आए, कितनी डिफ़िकल्टीज आए, मुश्किल कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, प्यार को नहीं छोड़ना। प्यार, एक दूसरे से बहुत प्यार के साथ रहना है। दूसरा है कि अप्रिसिएट करना है, एक दूसरे को अच्छाइयाँ देखनी है, एक दूसरे की बुराइयों पे फोकस नहीं करना, अच्छाइयों पे फोकस करना है, अप्रिशिएट करना है कि कैसा है वो, उसको कैसा, उसको क्या चीज़ें पसंद है, मैं भी वही करूं जो उसको पसंद है। अप्रिशिएट करना है। और अपनी आप एक जर्नल बनाएं, उसमें आप सारी चीज़ें, 5 चीज़ें रोज़ की लिखें कि आप किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हैं अपने पार्टनर को। उसकी बुराई की चीज़ों पे नहीं फोकस करना कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बड़ा ख़राब है। आपने करना है कितना अच्छा है, मेरे साथ कितना अच्छा है, मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे इज़्ज़त दे रहा है, लोग उसकी वजह से मेरी कदर करते हैं। तीसरा जो है वो ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू। उठते बैठते शुक्र, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया तूने लाइफ में। और फिर शुक्र उस बंदे का करना है जो इतने प्यार मोहब्बत से आपको लेके गया, अपना बना लिया उसने। आपने शुक्र की इन 3 के ऊपर प्रेजेंट्स देने, ये तो बिल्कुल मुफ्त हैं, देखिए कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहा है इस पर, बट यू डू इट एवरी डे। रोज़ करें तो बहुत अच्छा, रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, मगर ग्रेटफुलनेस का एक आपने लिखना है बाकायदा। 5 चीज़ें अल्लाह की शुक्र करनी है और 5 चीज़ें इंसान के लिए कि वो इंसान आपके साथ कैसा है, उस पर आपने लिखना है जर्नल में। उसकी अप्रिसिएशन करनी है, उसको प्यार करना है, प्यार बहुत ज़ोर का करना है। जितना आप पैशनेट होंगी लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी। और एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को, जैसा वो है बंदा उसको एक्सेप्ट कर लो। भाई वो बुरा है या वो ज़रा
ईगो प्रॉब्लम है या ज़रा ज़ोर से बोलता है, कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आसानी पैदा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बताना चाहती हूँ कि जैसा भी आपका पार्टनर हो उसको एक्सेप्ट करें, उसको टेक इन। उसको ये नहीं कहना कि नहीं ये ऐसा 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 ऐसा, कोई ब्लेम गेम नहीं करनी। आपने उसको एक्सेप्ट करना कि ठीक है भाई, अब जैसा भी है मेरी किस्मत में यही मुझे मिलना था, चलो मैं उसको अच्छे असलूबी से, अच्छे खुश असलूबी से उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ अगर आप दोनों खड़े तो आहिस्ता आहिस्ता आप करीब यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, उसके बाद मैं आऊँगी वापस तो मैं आपको टेक्निक्स बताऊँगी कि हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। वो टेक्निक्स क्या हैं, वो ज़बरदस्त किस्म की हैं। कहीं ना जाइएगा, यहीं रुकिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, अब मैं आपको टेक्निक्स देना चाहती हूँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलें बहुत खुश असलूबी से, ठीक है। पहली जो है, देखिए हमारी रिलेशनशिप जो होती है ना, वो जैसे मोती होते हैं, या आप कह लें तस्बीह के जो होती हैं, तस्बीह होती है, एक एक दाना जो है ना वो हमारी रिलेशनशिप में बहुत काउंट करता है। तो चेन रिएक्शन इसे कहते हैं कि आपने सोचा कुछ, अगर बुरा सोचा तो बुरी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा सोचा तो अच्छी चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहले आपने जो पार्टनर है उसके साथ रेपो बिल्डिंग करनी है। रेपो बिल्डिंग ये है कि आपने उसके साथ उसी तरह बात करनी है जैसे वो कर रहा है। अगर वो हंस हंस के कर रहा है तो आप भी हंस हंस के करें। अगर वो ऊंचा ऊंचा बात कर रहा है तो आप भी उतना ऊंचा ना करें कि आप उससे ऊपर चली जाएं, मगर आप थोड़ा सा लो लेवल पे उसी टोन में बात करें। टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेपो बिल्डिंग में। जो आपका रेपो है वो वर्ड से कुछ नहीं होता, सारा कुछ मैचिंग होता है बॉडी लैंग्वेज से। तो जिस तरह वो बैठता है, खाता है, उठता है, बैठता है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, सारे मैच करें, 1 to 1 सब मैच करें, और आप देखें कितनी अच्छी आपकी ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो जाएगी। सुपर सुपर सुपर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए वो है कि आपका ये है कराटे चॉप इसे कहते हैं। ये जो होता है, देखिए ये छोटी उंगली के नीचे, ये यहाँ पाम ऑफ द हैंड पे, साइड ऑफ द हैंड, इसे कराटे चॉप कहते हैं। हाथ यूँ लीजिए, ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए। अब यहाँ जितनी बुराइयाँ हैं अपने पार्टनर की उस पर फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों पे, कि मेरा पार्टनर मेरे से ऊंचा ऊंचा बोलता है, इसी पे बोलती जाएं। मेरा बहुत ऊंचा बोलता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, या ठीक है। तो या आपका पार्टनर जो है आपको टाइम नहीं देता, मुझे पार्टनर टाइम नहीं देता, मैं क्या करूँ, यहीं पे आपने कराटे चॉप पे बीट करना है हाथ को। इससे ये क्या होगा, डिज़ोल्व होने लग जाएंगी आपकी जो ख़राबियाँ जो आप सोच रही हैं अगले बंदे की, वो सारी डिज़ोल्व हो जाएंगी, यानी पिघल जाएंगी। ये इसको पॉइंट को हम साइकोलॉजिकल रिवर्सल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस पे आप बोलिए कि मुझे पॉजिटिव हूँ मैं, मगर वो बहुत नेगेटिव है, या मुझे स्माइल नहीं करता, या मुझे सैर पे नहीं लेके जाता, सारा दिन मैं घर में बैठ के बोर होती हूँ। यहाँ टैप करते रहें, आई लव माई सेल्फ, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इसको कहते हैं करा। इस हाथ पे कर सकती हैं, इस पे, जिस पे आप थक जाएं तो दूसरे पे शुरू हो जाएं, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, फिर दोबारा इस पे आ जाएं। तो ये इन चीज़ों पे एक एक आप लाइन बोलेंगी और फिर साथ साथ कहेंगी आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। यूँ करने से क्या होता है कि जब आप शुक्र करते हैं किसी चीज़ पे जो आपके पास नहीं है, तो आपको वो आती है, बहुत सारी आती है। जो नई चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आएँ, वो आनी शुरू हो जाती हैं, कंपैटिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। तो हर नेगेटिव एस्पेक्ट पे, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके, बंदा या बंदी के, उस पर आप यहाँ टैप करेंगे, इसे टैपिंग कहते हैं। आप यहाँ टैप करें, काफ़ी देर टैप करें, 3-4 मिनट टैप करें, और सोचते जाएं कि क्या क्या बुराइयाँ हैं उसकी। एक एक बुराई पे टैप करें 3-3 मिनट, तो सारी बुराइयाँ आहिस्ता आहिस्ता बिखर गई, ख़त्म हो गई। और फिर आप कहें कि आई चूज़ टू बी हैप्पी विथ माई पार्टनर, मैं चूज़ करता हूँ कि मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजरे, मैं चूज़ करता हूँ कि मैं बहुत खुश रहूँ, कंफर्टेबल रहूँ, सिक्योर रहूँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप चॉइसेस देंगे तो आपकी लाइफ तब्दील हो जाएगी, बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसमें बहुत मुस्बत थिंकिंग आ जाएगी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्सरसाइजेज, ये आप ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। एक तीसरी एक्सरसाइज है विच इज़ कॉल्ड मेटा पोजिशंस, NLP में।
एक प्रोग्राम होता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी, उसमें हम कहते हैं मेटा पोजिशंस। उसमें बैठना कैसे है, एक पार्टनर, जैसे सपोज किसी पार्टनर को बड़ी तकलीफ़ है अगले से, और वो आपने 2 सोफ़े आमने सामने रख लेने, एक सोफ़ा इधर एक सोफ़ा इधर, या एक कुर्सी इधर दूसरी कुर्सी इधर, और तीसरी कुर्सी सेंटर में रखनी है। तो पहले आपने एक कुर्सी पे बैठ के, और आपने अगर मियाँ हैं तो आप मियाँ बन के सारी अपनी बातें बोलते जाएं दिल में, कि मुझे तुमसे ये गिला है, ये शिकवा है, जो जो आपके दिल में है, इमोशंस के साथ, कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम हंसती नहीं हो, तुम फ्रेंड्स के साथ ही टाइम गुजारती रहती हो सारा वक्त, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको बीवी या मियाँ जो भी बने वो पहली कुर्सी पे बैठे और वो अपने जो उसके अंदर दूसरे की तरफ शिकायतें हैं वो बोले, मगर आंखें बंद करके, और दिल ही दिल में बोलना है आपने, कि जैसे अगला बंदा आपका पार्टनर यहाँ बैठा है दूसरी कुर्सी पे और वो सुन रहा है, और ये दोनों कुर्सियाँ ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। हस्बैंड यहाँ बैठा है तो वो अपनी बीवी को कह रहा है दिल में कि भाई तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, सारे गिले शिकवे, सारे इमोशंस, जितनी चोट लगी हो दिल में, दुख हुए हों, सारे इमोशंस को लेके सारी बातें वो इसको कहे। अब वो वहाँ से उठे, अब वो दूसरी कुर्सी पे बैठ जाए, अब वो यहाँ बीवी बन जाए, बीवी बन जाए और देखे कि वो बीवी के रूप में जो उसके दिल में बातें हैं वो बोले, अपने गिले शिकवे बोले कि बीवी बन के। और बीवी जो के रूप में जब कहेगा तो सोचेगा कि मैं मियाँ को कह रहा हूँ, जो मियाँ इधर बैठा हुआ है, कोई बैठा नहीं हुआ, मगर आपने चेंज ज़रूर करनी है, कुर्सी अपनी पोजीशन ज़रूर चेंज करनी है। सेकंड कुर्सी पे आप बीवी का रोल लेंगे और दिल के जितने भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, बीवी के दुख है, जो भी उसको दुख और गिले हैं, वो अपने सारे इमोशनल अपने बताएगी कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं गुजर रही, क्यों ब्रेकेज आ रही है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं वो सारी इसको बताए जो इस कुर्सी पे बैठा है। सोच के कि इमेजिन करे कि यहाँ हस्बैंड बैठा हुआ है, मैं बीवी के रूप में बोल रहा हूँ। अब यहाँ से अब दूसरी कुर्सी से उठे और तीसरी कुर्सी पे बैठ जाए। ये तीसरी कुर्सी जो है ये इन दोनों कुर्सी के एग्जैक्टली बीच में है, यानी ज़रा साइड पे है मगर यूँ है। अब वो इस तीसरी कुर्सी पे बैठे और सोचे कि मैं एक लंबा सांस ले और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से कहे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, और फिर उसके बाद सोचे कि मैं एक कोई बुज़ुर्ग बन गया हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ जिसकी जो सोच है वो बहुत डीप है, विजडम है उसमें, ताकत है उसमें। वो सोचे और वो इन दोनों को जो यहाँ बैठे हुए थे पहले मियाँ बीवी, उनको दोनों को बताए कि भाई तुम लोगों ने ऐसे ज़िंदगी बसर करनी है। किस तरह बसर करनी है, वो सारी बातें वो जो बुज़ुर्ग हैं वो खुद ब खुद आपके दिल में से वो बातें आएंगी। आपने ऊंचा नहीं बोलना, दिल में ही सुनना है उनको, जैसे वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये कोई भी बुज़ुर्ग हो सकते हैं जिनके साथ आपके साथ ताल्लुक़ हो, या कोई आपके बड़े बूढ़े आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको आपने एक कनेक्शन दी हुई, जो बहुत अच्छे हैं आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको एक गाइडेंस देंगे। वो जो तीसरी कुर्सी है ना, उस पर आपने बुज़ुर्ग बन के बैठना है। वहाँ बैठ जाएं बिल्कुल न्यूट्रल होके और देखिए कि आपके पास वो कोई बुज़ुर्ग आपको जवाब दे रहा है कि आप दोनों को किस तरह गाइड कर रहा है, कि मियाँ बीवी की कैसे प्यारी रिलेशनशिप कैसे बन सकती है, कैसे एक हो सकते हैं, कैसे एक और एक 11 भी हो सकते हैं, मगर एक कैसे होना है कि यह कहते हैं कि दिल एक होना चाहिए। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत में कैसे आप क्लोज आएँ, ये 3 मेटा पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, आपको आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में आसानियाँ होंगी। अच्छा अब टाइम हो गया है जाने का, इजाज़त दीजिए निघत महमूद को। अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे किसी और खुशी के राज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।